नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने जिले का नाम कमेंट में जरूर लिखें ताकि आपके जिले की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आज की पहली खबर पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले एक खास बात, इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा क्योंकि कुछ खबरें आपके बेहद काम की हो सकती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपकी फोन स्क्रीन पर एक हेडलाइन दिखाई दे रही होगी। हम सबसे पहले इसी बड़ी खबर पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों तैयार हो जाए क्योंकि ये आज की सबसे बड़ी और जरूरी खबर है। आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी राहत, अब घर बैठे ही बेच सकेंगे अपनी फसल, सरकार देगी पूरा दाम। अब किसानों के दरवाजे तक पहुंचेगी गेहूं खरीदारी, मोबाइल खरीद केंद्र लाएंगे नई व्यवस्था, सीधा घर से बिकेगी फसल। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास को मिलेगी नई रफ्तार, जमीन का पूरा डेटा होगा ऑनलाइन, निवेशकों को मिलेगा पारदर्शी सिस्टम। राजस्थान में बम्पर भर्तियां, युवाओं के लिए सुनहरा मौका, 13,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती, जल्दी करें आवेदन। यूपी में अवैध ई रिक्शा और ऑटो पर बड़ी कार्रवाई, हजारों वाहनों का चालान, सख्ती से लागू होंगे नए नियम। यूपी में मौसम का मिजाज बदलेगा, गरज चमक के साथ बारिश की संभावना, कई जिलों में गिरेगी बिजली, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। इंटर पास युवाओं के लिए आ रहा है सुनहरा मौका, गर्मी की छुट्टियों में मिलेगा स्टार्टअप ट्रेनिंग का खास ऑफर। उत्तर प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था होगी और मजबूत, एसटीएफ को मिलेंगे आधुनिक हथियार, अपराधियों पर होगी कड़ी नजर। राजनीति के अखाड़े में बयानबाजी तेज, अखिलेश यादव का योगी सरकार पर तंज, बोले 30 की गिनती में उलझे हैं मुख्यमंत्री। ओबीसी वर्ग के होनहार छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी, प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना से मिलेगी आर्थिक मदद, अब कोई पढ़ाई से नहीं रुकेगा। क्या आजम खान और जियाउर रहमान बग के बिना भी समाजवादी पार्टी को मिल सकेगा मुस्लिम वोट? सपा के वोट बैंक पर मंडराने लगे सवाल, क्या बदलेगी राजनीति की तस्वीर? झारखंड सरकार किसानों के लिए लाई राहत भरी खबर, फसल नुकसान पर 4,000 रुपये प्रति एकड़ की मदद, बिना किसी प्रीमियम के मिलेगी राहत। मनरेगा श्रमिकों के लिए खुशखबरी, मजदूरी दर में हुआ इजाफा, अब हर दिन मिलेगा 252 रुपये का मेहनताना। रेल व्हील फैक्ट्री में अप्रेंटिस के पदों पर निकली भर्ती, 10वीं पास के लिए सुनहरा मौका, बिना परीक्षा के होगी सीधी भर्ती। देसी ब्रांड लावा ने चीनी कंपनियों की नींद उड़ा दी, आईफोन जैसे लुक वाला फोन, लेकिन कीमत सिर्फ 6,999 रुपये। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी राहत, उत्तर प्रदेश में किसान अब घर बैठे ही अपनी दलहन और तिलहन फसलें सरकार को बेच सकेंगे। 2 अप्रैल से शुरू हुई इस योजना के तहत किसान बिना किसी बिचौलिए के सीधे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी उपज बेच पाएंगे। सरकार की इस पहल का मुख्य उद्देश्य किसानों को पारदर्शी प्रक्रिया के तहत उचित दाम दिलाना है। खरीद प्रक्रिया पूरी होने के 3 कार्य दिवसों के भीतर किसानों के बैंक खाते में भुगतान पहुंच जाएगा। अधिक जानकारी के लिए किसान हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। अब किसानों के दरवाजे तक पहुंचेगी गेहूं खरीदारी। प्रदेश में गेहूं की सरकारी खरीद को और तेज करने के लिए योगी सरकार ने गांव-गांव जाकर फसल खरीदने की योजना बनाई है। अब स्थायी केंद्रों के अलावा मोबाइल खरीद केंद्र भी काम करेंगे, जो किसानों के दरवाजे पर पहुंचकर उनकी फसल खरीदेंगे। ये खासतौर पर उन इलाकों के लिए फायदेमंद होगा जहां किसानों की भागीदारी पहले कम रही थी। इस वर्ष 17 जनवरी से शुरू हुई सरकारी खरीद प्रक्रिया 15 जून तक चलेगी। सरकार ने इस बार 6,500 खरीद केंद्र बनाए हैं, जिनमें से 5,690 पहले ही सक्रिय हो चुके हैं। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास को मिलेगी नई रफ्तार। योगी सरकार ने प्रदेश के औद्योगिक विकास प्राधिकरणों की जमीन का पूरा डाटा बैंक तैयार करने का बड़ा फैसला लिया है। इस कदम से निवेशकों को पारदर्शी जानकारी मिलेगी और उद्योगों की स्थापना में तेजी आएगी। इस डाटा बैंक में उपलब्ध, आवंटित और उपयोग की जा रही जमीन का पूरा विवरण रहेगा। सरकार ने इस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए विशेष सर्वे एजेंसियों को नियुक्त करने का निर्णय भी लिया है। ये कदम प्रदेश को औद्योगिक हब बनाने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। राजस्थान में बम्पर भर्तियां, युवाओं के लिए सुनहरा मौका। राजस्थान में नेशनल हेल्थ मिशन के तहत 13,000 से अधिक पदों पर भर्तियां निकली हैं। इनमें सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, नर्स, डेटा एंट्री ऑपरेटर और लैब टेक्नीशियन सहित कई पद शामिल हैं। आवेदन प्रक्रिया 1 अप्रैल से शुरू हो चुकी है और इच्छुक अभ्यर्थी 1 मई तक अप्लाई कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षण और दस्तावेज सत्यापन शामिल होगा। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। यूपी में मौसम का मिजाज बदलेगा, गरज चमक के साथ बारिश की संभावना। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अगले 24 घंटों के भीतर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पूर्वी यूपी और बुंदेलखंड में तेज हवा के साथ गरज चमक की स्थिति बन सकती है। प्रयागराज, वाराणसी, मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र और बलिया जैसे जिलों में बिजली गिरने की आशंका भी जताई गई है। मौसम विभाग ने लोगों को सावधान रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। अब इंटर पास युवाओं के लिए आ रहा है सुनहरा मौका। इस बार गर्मी की छुट्टियों में मिलेगी स्टार्टअप की शानदार ट्रेनिंग। जी हां, प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए हुनरमंद युवाओं की भागीदारी बेहद जरूरी है।
इसी सोच के साथ कौशल विकास विभाग युवाओं को नई योजनाओं से जोड़ने के लिए कमर कस चुका है। सरकार ने टाटा, रेमंड, महिंद्रा और मारुति जैसी बड़ी कंपनियों के साथ हाथ मिलाया है ताकि युवाओं को व्यावसायिक ट्रेनिंग मिल सके और उनके करियर को नई उड़ान दी जा सके। इतना ही नहीं, विदेशी कंपनियों के विशेषज्ञों से भी प्रशिक्षण दिलाने की योजना बनाई जा रही है, जिससे युवा नई तकनीकों से भी रूबरू हो सकें। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। उत्तर प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था होगी और मजबूत। योगी सरकार ने STF यानी स्पेशल टास्क फोर्स को अत्याधुनिक हथियारों से लैस करने के लिए बड़ा बजट जारी कर दिया है। प्रदेश में बढ़ते अपराध और आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने STF को 5000 नए आधुनिक हथियारों की सौगात दी है। इनमें 3009 मिलीमीटर पिस्टल और 2005.56 मिलीमीटर राइफल शामिल हैं। इन हथियारों पर कुल 27 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यही नहीं, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स को भी 330 नई असॉल्ट राइफल्स दी जाएंगी। इन नए हथियारों से पुलिस को मजबूती मिलेगी और प्रदेश में कानून व्यवस्था और सख्त होगी। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। राजनीति के अखाड़े में बयानबाजी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी की योगी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान अखिलेश ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि योगी जी 30 की गिनती में ही उलझे हुए हैं, जैसे 30 मार खा हो। उन्होंने प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ और कारोबार के आंकड़ों को लेकर भी सरकार की घेराबंदी की। अखिलेश ने सरकार पर रेलवे और डिफेंस की जमीन बेचने का भी आरोप लगाया और कहा कि नोटबंदी, महंगाई और बेरोजगारी जैसे अहम मुद्दों पर भी चर्चा होनी चाहिए। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। क्या आजम खान और जियाउर रहमान बक के बिना भी समाजवादी पार्टी को मिल सकेगा मुस्लिम वोट? लोकसभा चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 37 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज कर भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर दी थी। लेकिन अब सपा के मुस्लिम वोट बैंक को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। सवाल उठ रहा है कि अखिलेश यादव, आजम खान और अन्य मुस्लिम नेताओं की अनदेखी कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो सपा को अगले चुनाव में बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। झारखंड सरकार किसानों के लिए लाई राहत भरी खबर। झारखंड फसल राहत योजना के तहत किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान की भरपाई के लिए 4000 रुपये प्रति एकड़ की सहायता दी जाएगी। ये बीमा योजना नहीं बल्कि सीधी राहत योजना है, जिसमें किसानों को किसी भी तरह का प्रीमियम नहीं भरना होगा। अगर आपके पास 5 एकड़ या उससे कम कृषि भूमि है और आपकी फसल 20% से ज्यादा खराब हुई है तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। मनरेगा श्रमिकों के लिए खुशखबरी। उत्तर प्रदेश सरकार ने मनरेगा मजदूरों की मजदूरी में बढ़ोतरी कर दी है। अब मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों को 232 रुपये की जगह 252 रुपये प्रतिदिन मिलेंगे। ये बढ़ी हुई मजदूरी 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इससे मजदूरों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और ग्रामीण रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। देसी ब्रांड लावा ने चीनी कंपनियों की नींद उड़ा दी। जी हां, लावा ने लॉन्च किया है एक नया स्मार्टफोन जो देखने में iPhone 16 प्रो जैसा लगता है, लेकिन इसकी कीमत सिर्फ 6999 रुपये है। लावा शार्प नाम का ये फोन 2 कलर ऑप्शन टाइटेनियम गोल्ड और स्टील ब्लैक में आता है और इसमें 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज दी गई है। माइक्रो SD कार्ड से इसकी स्टोरेज को और भी बढ़ाया जा सकता है। जल्द ही यह फोन ऑफलाइन मार्केट में बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।